This is your maths teacher Miss Renu Giri from SBS Children Academy. Students, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन का देखा था और हमने कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व की थी. एक बार आप रिकैप देख लो. A fraction is something that shows part of a whole, that is called fraction. For example, see this is triangle and this triangle is divided into two parts. ये ट्राइंगल जो है ये दो भाग में डिवाइड कर रखा है, ठीक है. और हमने क्या किया एक पार्ट को हमने शेड कर दिया. हमने क्या किया, एक पार्ट को हमने शेड कर दिया है. ओके, एक पार्ट को शेड कर दिया है. तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हमने कितने पार्ट को शेड किया है? वन पार्ट को. सो जो वन है वो ऊपर लिखेंगे, फिर बीच में फ्रैक्शन का साइन आएगा. ओके, और इस ट्राइंगल में कितने पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स? यस, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स that is 1, 2. So there are 2 parts, right? So 2 parts total है हमारे पास, जिसमें से हमने क्या किया, 1 पार्ट को शेड कर दिया. So जो 1 पार्ट को शेड किया है, जो अपर है यानी कि जो टॉप पे लिखा है नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. So that is called न्यूमरेटर. And the bottom part is called denominator. जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है, उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. ओके, दैट इज डिनोमिनेटर. नाउ हम न्यूमरेटर किसको कहते हैं? आपको इतना पता है कि ऊपर वाले पोर्शन को जो कि शेड हुआ है. सो उसको हम वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? इसको हम ऐसे बोलेंगे कि जितने पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कितना पार्ट शेड हुआ है, उसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे. हाउ मैनी पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज न्यूमरेटर. नाउ डिनोमिनेटर, जैसे कि मैंने बताया था, इस पूरे पार्ट को यानी कि होल को हम कितने में वो डिवाइड है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर. सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. ये ट्राइंगल 2 भाग में डिवाइड है, इसलिए हम उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, दैट इज denominator. and numerator, how many parts we are talking about. जितने पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कितना पार्ट शेड किया है, उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जिसको हम ऊपर लिखते हैं, टॉप पर लिखते हैं. और डिनोमिनेटर हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को बोलते हैं, जो कि हम नीचे बताते हैं. नाउ स्टूडेंट, सी द सेकेंड एग्जाम्पल. दिस इज सर्कल. टेल मी स्टूडेंट्स, हम इसको किस तरह से लिखेंगे? ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1, 2, 3. और कितने पार्ट्स शेडेड है? 1, 2. सो जो शेडेड पार्ट है उसको हम न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे या डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे? हम कहाँ लिखेंगे? हम उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे. सो 1, 2. 2 पोर्शन शेडेड है, सो हम उसको ऊपर लिखेंगे. उसके बाद फ्रैक्शन का साइन आएगा. देन ये सर्कल जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उसको हम डिनोमिनेटर के स्थान पर लिखेंगे. सो दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. सो वी हैव टू राइट हियर 3. सो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? इसको तो हम 1/2 पढ़ेंगे, 1/2. इसको 2/3.
third. Okay, so this is numerator and this is denominator. और इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे 2 third. Okay, now see the next example. Okay students, अब आपको मुझे बताना है कि कितने पार्ट्स शेडेड है में ये डिवाइड है. यस, टेल मी, कितने पार्ट्स शेडेड है? आपको इतना पता है कि किस हिस्से को हम शेडेड मान के चलते हैं? यस, टॉप 1 को. सो इधर 2 लिखा है, यानी कि 1 and 2 कोई सा भी हम 2 बॉक्स को, किसी भी 2 बॉक्स को हम शेड दे देंगे. तो मैंने क्या किया, मैंने साइड वाले 2 बॉक्स को शेड दे दिया है. ओके, सो 2 पोर्शन इज डिवाइडेड, 2 पोर्शन इज शेडेड. शेड हो गया ना, यानी कि 4 में से हमने 2 पोर्शन को शेड कर दिया. सो 2/4, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? 2/4. Now you have to do some exercises in your notebook. अब हम जो कराने जा रहे हैं वो आपकी नोटबुक के लिए है. ओके, सो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट पेज मेंटेन करना है जिसमें आपको लिखना है फ्रैक्शंस. आफ्टर दैट यू हैव टू डू दीज 2 exercises. Set 2/3 of each picture, यानी कि जो हमें पिक्चर दिया है उसका हमें 2/3 यानी कि 3 में से 2 हिस्से को हमें शेड करना है. यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमें क्या करना है, शेड करना है. सो 3 पार्ट्स है जिसमें से हमें 2 पार्ट को शेड करना है इस तरह से. और ये ड्राइंग आपको अपनी नोटबुक में इस तरह से करना है. ओके, नाउ दिस वन, इसको भी हमें 2 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है. ओके, 2 पोर्शन को हमने शेड दे दिया. नाउ सी द थर्ड वन. हमने भी क्या इसमें क्या किया, 2 हिस्से को शेड कर दिया. नाउ शेड 3/5 यानी कि फिगर्स का हमें 5 हिस्सा दिया गया है जिसमें से हमें 3 हिस्से को शेड करना है. ओके, लेट्स ट्राई. स्टूडेंट्स, आपको अपनी नोटबुक में मेंटेन करना है. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इधर भी हमें 5 हिस्सा दिया है जिसमें से हमें 3 हिस्सा शेड करना है. कोई सा भी 3 हिस्सा हम शेड कर सकते हैं. इधर भी हमें 3 हिस्सा शेड करना है. ओके, नाउ टिक द पिक्चर दैट शो 1/4 यानी कि हमें 1/4 वाले पिक्चर को टिक करना है. नाउ सी, हमें क्या काउंट करना है, हमें डिनोमिनेटर काउंट करना है कि 4 है या नहीं है. सो 1 2 3 4. ओके, 1 2 3 4 5. सो दिस इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो 5 है. नाउ सी द नेक्स्ट वन. 1 2 3 4. ये ट्राइंगल भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है. सो दिस फिगर इज राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज टिक द पिक्चर दैट शो 2/5 यानी कि 5 हिस्सा होना चाहिए उस फिगर का. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is wrong.
1 2 3 4, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हमें क्या करना है, हमें उनको काउंट करना है सही या गलत पहचानने के लिए। नाउ सी द नेक्स्ट वन, 1 2 3 4 5, सो दिस फिगर इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। हम जो भी एक्सरसाइजेस करा रहे हैं वो आपको अपनी नोटबुक में मेंटेन करना है। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट इन फिगर्स। हमने इससे भी रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस फर्स्ट वीडियो में देखी थी ना। सो अब हमें फिगर्स में लिखना है। सो फर्स्ट इज 2 5th, second one is 3 4th, now 4 7th, 4th one is 1 10th, and the 5th one is 1 3rd. Okay, and the next one is write in it, and the next one is write in words. Write in words. Okay, half. Second is 4 7th. Next is 4 7th. 2 10. 3 5. ओके, फिगर्स में हमें कैसे लिखना है वो आपको बेटर पता है। 2 5th है, सो 2 को ऊपर लिखना है एंड 5th को नीचे लिखना है। 5th मीन्स 5, सो 3 4th, सो 3 ऊपर लिखना है एंड 4 नीचे। इस तरह से हमें इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। ओके, 4 7th, दैट मीन्स 4 7। स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये आपके एनुअल एग्जाम में आने वाला है। ओके, 1 10th, सो 1 10th, और ये मत सोचना कि हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है तो नहीं आएगा। ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए कराया है क्योंकि पोर्शन कम था, इसलिए हमने एक और एक्सरसाइज को ऐड कर दिया है। So 1 3rd, that means 1 3. Okay. Now 1 2, so 1 2, यानी कि 1.5। आपको मार्क्स तो मिलते होंगे 1/2, राइट 1/2। 4 7th, so 4 लिखेंगे पहले, then we have to write 7th। 2 10th, so 2 10th। 3 5th, so first we have to write 3, then 5th। जितने एक्सरसाइजेस अभी हमने कराई वो आपको सारी कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक में, और अगर कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय।